जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज सीटेट की क्लास में स्पेशल एरर यानी कि लर्निंग प्रोसेस, स्पेशल एरर इन लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम के विकार के बारे में। जो हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसमें क्या क्या विकार आते हैं, क्या क्या अक्षमता आती है, तो उसको हम जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, ये मेरा खुद का नोट्स है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं और खुद का इसमें एक्सपीरियंस है। चलिए बात करते हैं। बच्चे सीखते समय क्या करते हैं कि विशेष प्रकार की त्रुटियां करते हैं। इन त्रुटियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। बच्चा क्या करता है, जब छोटा रहता है तो बच्चा विभिन्न प्रकार की क्या करता है, त्रुटियां करता है सीखने में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है कि पहला नंबर है रीडिंग प्रॉब्लम। उसके साथ क्या होती है कि रीडिंग प्रॉब्लम होती है। किसी बच्चे को आपने देखा होगा या बच्चों को देखा होगा कि पठन विकार होता है उनमें। रीडिंग प्रॉब्लम मीन्स पठन विकार होता है। अब पठन विकार में क्या आता है, कई बार बच्चे पढ़ते समय क्या करते हैं कि त्रुटियां करते हैं, देखे जाते हैं। वे शब्दों को पढ़ते समय त्रुटियां करते हैं। ठीक है, तो इसको पठन विकार बोला जाता है, यानी कि रीडिंग एरर, रीडिंग प्रॉब्लम होती है उनमें। तो एग्जाम्पल जैसे राम को मरा पढ़ना, राम को क्या पढ़ता है, उल्टा ही पढ़ता है, वो मरा पढ़ता है। सौ को वास पढ़ना, ठीक है, सौ को वास पढ़ना, उसको उल्टा ही दिखाई देता है, यानी कि उल्टा ही पढ़ता है वो। इसके दो प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, दो पार्ट में। ए नंबर है एलेक्सिया। एलेक्सिया से ध्यान दीजिएगा आप। एक्सीडेंट, दिमाग में चोट के बाद ये प्रॉब्लम आती है ज्यादातर। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया मतलब लर्निंग। एल फॉर लेक्सिया, एल फॉर एल से याद रखेंगे, लेक्सिया एल फॉर लर्निंग याद रखेंगे। ठीक है, डिसलेक्सिया आ रहा है ना, डिसलेक्सिया में क्या है, यल है। डिसलेक्सिया एल से आप याद रखेंगे लर्निंग। लर्निंग मीन्स पढ़ना, पढ़ने से इसमें विकार होता है। जैसे डी को क्या पढ़ता, डी को बी लिखेगा, डब्ल्यू को एम पढ़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार। अब बाला क्या होता है ये पूछ लेता है। बाला क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग स्कूल की बुक बन जाती है। ठीक है, दीवारों पर क्या होता है, पोस्टर, चित्र लगाकर पढ़ाना। एक आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती, कोई कोई बिल्डिंग ऐसी होती है, आपने स्कूलों में देखा होगा। ठीक है, तो कोचिंगों में देखा होगा कि ये ऐसे, यानी कि पोस्टर से एक रूम क्या होता है, पूरा पोस्टर के द्वारा एक रूम को पूरा सजा दिया जाता है, या कई सारे पोस्टर उसमें लगा दिया जाता है, बैनर लगा दिया जाता है, ताकि बच्चों को हम लर्निंग करा सके। इसी को बोला जाता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड बाला। BALA याद रखेंगे आप, ये कई बार एग्जामों में पूछा भी है। चलिए आगे देखेंगे हम। अब हमने पठन विकार जान लिया, अब हम देखते हैं कि राइटिंग प्रॉब्लम यानी कि लिखने संबंधी अक्षमता क्या होती है। कई बार बच्चे लिखते हुए क्या करते हैं, त्रुटियां कर देते हैं। लिखने की त्रुटियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, डिसग्राफिया। ग्राफ्स याद रखेंगे, ग्राफ को क्या करते हैं, आप खींचते हैं। खींचने के क्या क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लिखने संबंधी प्रॉब्लम क्या है हमारी, डिसग्राफिया को क्या बोलता है कि लिखने संबंधी प्रॉब्लम है, ये राइटिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखते हैं। ग्राफ मतलब ग्राफ खींचना, खींचना मतलब लिखना। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर, शारीरिक रूप में से अक्षम। अब ग्राफ को खींचने के लिए हमको शारीरिक यानी कि कुछ आवश्यकता पड़ेगी, उससे हम अक्षम हैं। अब बी नंबर क्या है, एप्रोक्सिमिया। ठीक है, एप्रोक्सिया। ठीक है, गति समस्या, हाथ से को प्रॉब्लम। जूते को बांध पाएगा, खा नहीं पाता है, इसमें जूते को नहीं बांध पाता है। ठीक है, ये गतिक हाथों की यानी कि प्रॉब्लम होती है, इसको अप्रोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है कि गणित संबंधी अक्षमता होती है, मैथमेटिकल एरर होती है इसमें। इस अक्षमता के अनुसार बच्चे गणित की चिन्हों को गलत समझते हैं। गणित संबंधी समस्याओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा कि डिस कैलकुलिया। इसमें मैथ की प्रॉब्लम को डायग्नोस्टिक निगनात्मक परीक्षण इसमें करना। ठीक है, अब बोलने की समस्या को क्या कहते हैं, अफेजिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि बच्चे मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता है, यानी कि गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम वो नहीं सॉल्व कर पाता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से आप कैलकुलेट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कैलकुलेशन याद रख सकते हैं, यानी कि मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इसमें। अब बोलने की समस्या को क्या कहते हैं, अफेजिया कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, हकलाता है। जैसे बोलेगा, क क क क क क बोलने लगता है, तो यानी कि अटकने लगता है, बोलने की इसमें समस्या होती है, तो इसको अफेजिया बोलते हैं, हकलाना इसमें आता है। जैसे क क क क किरण
ऐसे बोलता है ख ख ख ख खाना चाहिए मुझको, तो इसमें बच्चा क्या करता है, हकलाता है बोलने से पहले। अब डिसलेक्सिया क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा रीडिंग प्रॉब्लम होती है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद जीन पियाजे ने बच्चों की क्या कहा, नन्हा वैज्ञानिक कहा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। इन्होंने सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित होगा, ठीक है। अब मौखिक यानी कि फोर्थ नंबर पे देखते हैं, मौखिक यानी कि वर्बल रूप से सीखने की क्षमता क्या होती। इस क्षमता में हम दो भागों में बांट सकते हैं, इस क्षमता को दो भागों में बांट सकते हैं। अब पी एच मतलब फोन से आप याद रखेंगे कि बात करना, ठीक है। अफेजिया अफेजिया आ गया ना इसमें, अफेजिया में पीएच आ रहा है, ये देखिए पीएच। पीएच से आप याद रखेंगे फोन, फोन मतलब बात करना, यानी कि क क क क क क हकलाना, हकलाना बात करते समय क्या करना कि हकलाना। डिसफेजिया आ गया, पीएच इसमें भी आ गया, देखिए डिसफेजिया आ गया। फा इसमें भी आ रहा, फा इसमें भी आ रहा, पीएच पीएच इसमें, पीएच से मतलब फोन, फोन मतलब बात करना, यानी कि मौखिक यानी कि बोलने से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, वर्बल प्रॉब्लम होती है। इसमें बोल ही नहीं पाता है बच्चा जल्दी, ठीक है, इसको डिसफेजिया कहते हैं। अब फिर आरपीडब्ल्यूडी हमारा एक अधिनियम है 2016 की मुख्य विशेषता इसमें क्या है कि राइट ऑफ पर्सनल एबिलिटी विथ डिसेबिलिटी बिल 2016 का बिल है, अधिनियम है। पास्ड बाई संसद नई दिल्ली 2020 में पास किया गया। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया, ठीक है। ये एक विधेयक है जो एक्ट है विकलांग व्यक्तियों के लिए पारित किया गया। इसमें बताया गया कि कौन कौन से विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन सी यानी कि जो विकार है विकलांगता की कैटेगरी में आएगा। विधेयक ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट फिजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, एक्ट 1995 में लागू किया, ठीक है, जिसे 24 साल क्या पहले लागू किया गया था। राज्यसभा से पहले ही 14 दिसंबर 2016 को पारित कर चुकी थी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या थी, क्या है, ठीक है। विकलांगता, फर्स्ट नंबर पे क्या है कि विकलांगता को एक क्या माना गया कि विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया। विकलांगों के प्रकार मौजूदा 7 प्रकार से बढ़ाकर के क्या कर दिया गया, विकलांगों के प्रकार में 21 प्रकार की विकलांगता को कर दिया गया। पहले क्या थी, 7 प्रकार की विकलांगता थी 2016 से पहले। जो हमारा 1995 का एक्ट आया था उसमें 7 प्रकार की विकलांगता थी। लेकिन जब आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का आया, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का है, उसमें विकलांगता कितने प्रकार की हो गई, 21 प्रकार की विकलांगता की कैटेगरी बताया। केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगताओं की जोड़ने की शक्ति होगी। इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी कि और अधिक विकलांगताओं के कैटेगरी को जोड़ सकती है कि और कौन सी विकलांगता शामिल की जाएगी किस विकार को। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं कि क्या है, अंधापन हो गया, ब्लाइंडनेस, कम दृष्टि यानी कि कम दिखना किसी को, कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, फोड़ा वगैरह हो जाता है या कुष्ठ रोग हो जाता है उसको, फोड़ा वगैरह यानी कि दाद मवाद ऐसे जमने लगती है बॉडी में, तो उसको कुष्ठ रोग बोला जाता है, ठीक है। सुनवाई हानि, बहरा, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और सुनवाई, ये जो कुष्ठ रोग है, सुनवाई हानि, बहरा और सुनने में कठिन, बहरा हो जाता है, सुनवाई हानि हो जाती है। लोकोमोटर फिफ्थ नंबर पे है, देखिए लोकोमोटर यानी कि गतिमान अक्षमता हो जाती है, किसी अंग का सही से ना चलना, कोई एक अंग शिथिल हो जाता है, जैसे आपने लकवा देख सुना होगा, लकवा मार दिया, तो इसमें क्या कोई एक अंग क्या होता है, शिथिल हो जाता है, इसको बोला जाता है लोको मोटर। बौनापन, बौनापन यानी कि कोई व्यक्ति हो जाता है बौनापन, यानी कि उसमें फिर वृद्धि नहीं होती है, वो आदमी छोटा ही रह जाता है। बौद्धिक विकलांगता यानी कि बुद्धि से रिलेटेड विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता उसकी बुद्धि क्षमता कम हो जाती है। ये हमारे 7 प्रकार के क्या थे पहले, ये हमारा उसमें विकलांगता में शामिल किए गए थे। उसके बाद जो हमारा PIED क्या है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबिलिटी, ये कब आया, 1987। अब इसमें देखिए डिसप्रॉक्सिमिया दिया गया है, इसको आप शारीरिक गति संबंधित विकार देख सी, डिसमॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति जैसे कौवा कोयल,
डिस्थीमिया तनाव, डिप्रेशन से संबंधित, कम भूख, निराशा आदि इसमें आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या जोड़ा गया। मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी जोड़ी गई। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, यानी कि दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, खुद से खुद में विलीन रहता है, खुद से बोलता है, खुद से बातें करता है, इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार बोला जाता है। सेरिब्रल पॉल्सी क्या होती है, मस्तिष्क पक्षाघात होता है इसमें। जीरो जीरो मूवी में जैसे अनुष्का शर्मा को हो गया था, अनुष्का शर्मा ने दिखाया था, वैसे सेरिब्रल पॉल्सी इसको बोला जाता है, मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है उसको। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी फिर है, फिफ्थ नंबर पे जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां होती है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता हो जाती, मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस, भाषण और भाषा विकलांगता है। फिर आगे देखते हैं कि 9 नंबर पे थैलीसीमिया, आरबीसी का उत्पादन 21 दिनों में 1 यूनिट ब्लड ज़्यादा जरूरी दिन तक जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, आरबीसी का जो है उत्पादन क्या होना चाहिए, 21 दिन में 1 यूनिट जरूरी होता है ब्लड, जरूर। ठीक है, जरूरत होती है ज़्यादा, अब दिन तक जीवित नहीं रह सकता, अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता है। हीमोफीलिया, फिर आगे देखते हैं, हीमोफीलिया भी इसमें आता है। हीमोफीलिया सिकल सेल रोग होता है, बहरापन जो सहित विकलांगता होती है। हीमोफीलिया में पानी जिसे डर लगता है। एसिड अटैक हो गया, इसमें आता है। फिर पार्किंसन रोग होता है, पार्किंसन रोग क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, शरीर में कंपन महसूस होना। दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग ऐसे बीमारी से पीड़ित हैं, 60+ बुजुर्गों में यह ज़्यादा होता है। ठीक है, पार्किंसन रोग यानी कि हाथ कांपने लगता है, कब कभी महसूस होने लगती है, कोई चीज काम को करेगा हाथ उसका कांपता रहता है, बुजुर्गों का देखा होगा। फिर एडीएचडी क्या है, एडीएचडी मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फोकस नहीं कर पाता है इसमें। ठीक है, बच्चा चीजें भूलने लगता है, रिस्की बिहेवियर हो जाता है, लापरवाही, दिन दिन में सपने आदि देखना, इसको बोला जाता है अटेंशन डिसिफिट हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, डिसऑर्डर। प्रायः शिक्षार्थी की त्रुटियां, ये क्वेश्चन है, एक बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, 100 को आज लिख पाता, ये भाषा अवबोधन संबंधी विकार, भाषा अवबोधन संबंधी विकार देखेंगे। एज डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, भाषा, इसको बोला जाता है भाषाघात, अफेजिया। आगे अक्षरों की शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करना और अवसर चाक्षुष स्मृति का हास, इसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। पढ़ने से रिलेटेड आ गया तो आप लर्निंग, मतलब पढ़ने से अगर रिलेटेड आएगा, रीडिंग से, लर्निंग से, तो आप इसको डिसलेक्सिया मारेंगे। एल फॉर लर्निंग, एस एल से इसमें भी आ रहा है डिसलेक्सिया। ठीक है, ल लेक्सिया और ल से लर्निंग। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन आकलन जैसे निम्न परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है। आप ये किससे संबंध, गणित से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, विकार होगा, तो उसको डिसकैलकुलिया बोला जाएगा। तो ये रहा स्पेशल एरियर के बारे में हमने जाना, अधिगम विकार के बारे में। थैंक यू सो मच।